हर हर मुझे पता है कि 90% लोग यहां भी हैं, जितने भी लोग वो सारे पूर्वांचल फाइटर्स हैं। और पूर्वांचल वाले का दम तो पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन दोस्तों, हमारे गुरुजी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि एक बार पूर्वांचल का शंखनाद, पूर्वांचल की गूंज इस स्टेडियम के अंदर सुनाई देनी चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार पूर्वांचल, नमस्कार इंडिया, नमस्कार हिंदुस्तान। भारत माता की, हर हर महादेव। ये गूंजी कुछ ऐसी है। और मुझे याद है सन 2016 में 30 मई के दिन जब हमारे महागुरु महिपाल सर का आगमन वाराणसी के धरती पे हुआ था, इस गूंज को केवल 10 लोगों ने सुना था और आज इस हॉल में बैठे 25,000 लोग सुन रहे हैं। ये सबसे गर्व की बात है मेरे दोस्तों। आज ये जितनी भी अचीवमेंट आप लोगों ने देखा, इस पूरी अचीवमेंट में मेरा कोई भी रोल नहीं है। मेरा कोई भी रोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं था अगर नाम के आगे से स्लीपियस वेलनेस को हटा दिया जाए तो। इसलिए इस एम्बेसडर के सफर में मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पल पल में हमारा साथ दिया, जिन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक न सिर्फ टीम बल्कि एक बड़े भाई जैसा साथ निभाया। हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर का, जिनकी वजह से आज ये कारवां खड़ा हो पाया है। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके महागुरु मिस्टर महिपाल सर का, जिन्होंने इस कान के अंदर AWPL नाम का वर्ड सबसे पहली बार डाला था और ये विश्वास जगाया था कि हाँ, यहां से कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के ग्रेट डायरेक्टर। शायद अगर गुरुजी साइन न करते हो तो किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आते होंगे। हमारे कंपनी के ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर मामचंद सर का, जिनके आशीर्वाद की वजह से हर फाइटर हर सप्ताह नई जोश और नई एनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू गुरुदेव। और दोस्तों, इस अमित दुबे को अगर किसी इंसान ने नेटवर्कर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं बताऊं, मैं बचपन से ही सेल्फ मेड जैसा इंसान बनने की कोशिश किया हूं। मैंने हमेशा ये कोशिश किया था कि मैं अपने आप को खुद अपनी तरह बनाऊं, चाहे घर की परिस्थितियां कैसी भी थी, घर की सिचुएशन कैसी भी थी। लेकिन मुझे पता था कि इस दुनिया के अंदर अगर आपको जीतना है तो अपने अंदर कामयाबी की बूंद लाने पड़ेंगे, अपने आप को तपाना पड़ेगा। और यही वजह थी कि मैंने बचपन से ही अपनी एजुकेशन बहुत ही जबरदस्त करी। किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि बेटा अगर डॉक्टर बन जाएगा तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और मैंने ठान लिया था बचपन में मुझे डॉक्टर बनना है। और 12th की एग्जाम के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने MBBS भी क्रैक किया। तो था कि यार लाइफ सेट हो गई, जिंदगी चेंज हो गई, जिंदगी बदल गई। लेकिन मेरे दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस इंसान का, हम सबके महागुरु SLPS वेलनेस के रचयिता, जिनसे हमारी मुलाकात 2016 में पहली बार हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का डिसीजन जब मैंने लिया था, मैं अपने आप में कंफ्यूज था। यहां बैठे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब एजुकेशन का एक तंगा लगा रहता है ना, तो इंसान फिर दो चीजों में बाइफर्गेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए।
तो मैं भी वैसी हालत में था कि इस इंडस्ट्री में अपने आप को झोंकूं या जो जिंदगी में चल रहा है उसको निकाल के अपनी करियर बनाऊं। तो एक तरफ मेरे पास 2 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम का स्रोत था कि मैं डॉक्टर बन जाता और अच्छी सी पढ़ाई करके क्लिनिक खोल के अच्छा पैसा कमाता, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए। और दूसरे तरफ इतनी बड़ी सक्सेस आ जाएगी ये मुझे अंदाजा नहीं था। मैं विस्मय में था कि क्या करे ना करे, और मैं बड़ा परेशान होके हमारे महागुरु मिस्टर संजीव सर जब पहली बार बनारस की धरती पे आए हुए थे, मुझे आज वो दिन याद है कि मैं कंफ्यूजन की हालात में गुरुदेव के चरणों में बैठा था और मैं बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से मैं मेडिकल की कैरियर दांव पे लगाने वाला हूं, अब आप मुझे गाइड कीजिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे पहला जो सर का वक्तव्य यही था कि यार तू इतना अच्छा एजुकेशन लेने के बाद इस इंडस्ट्री में आया कि तुझे आना ही नहीं चाहिए था, तू तो पहले से ही बहुत अच्छी सक्सेस लेने वाला है, यू आर द सक्सेसफुल पर्सनालिटी, फिर तू इस इंडस्ट्री में कदम क्यों रख दिया। मैं बोला सर चाहे जैसे भी हो, किसी ने लपेट चपेट पेट से ज्वाइन करा दिया, आ तो गए, अब आगे का गाइडलाइन क्या करना है। और उस दिन मेरी बात हुई थी, लगभग 10 से 15 मिनट आधे घंटे की बातचीत हुई थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुदेव कि आपने एक ही विश्वास दिलाया था कि बेटा अपने ऊपर विश्वास कर, कंपनी के तरफ से मैं खड़ा हूं, जिंदगी भर कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और उस दिन अमित दुबे का जन्म हुआ इस इंडस्ट्री में, उस दिन जन्म हुआ मेरा इस इंडस्ट्री में। और मेरे दोस्त तब से लेके आज तक कभी पलट के नहीं देखा। जहां पे लोग बोलते थे कि बिजनेस नहीं हो सकता, बनारस में बहुत नेटवर्किंग आई गई, कोई काम नहीं करता, और वहां 10 लोगों की शुरुआत आज 20-25 हजार लोगों का शो कर रही है। इससे बड़ा अचीवमेंट हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं बोला जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने इतना बड़ा कठिन निर्णय लिया कि क्यों लिया, कैसे? मैं बताऊं सबसे बड़ी चीज मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास। मुझे लगा था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे लगा था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं, कुछ लोगों का इलाज करूंगा, एक शहर में नाम होगा, कुछ लोगों की तबीयत सही करूंगा, 2 लाख 5 लाख रुपए कमाऊंगा। लेकिन उस दिन गुरुजी ने समझाया था कि बेटा अगर तू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीजेंड बन जाता है, अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सक्सेसफुल लीडर बन जाता है, तो पैसा यहां ऐसे आएंगे, नल खोल दे और पैसे की बरसात होगी। और वैसा हुआ मेरे दोस्त। आज 6 साल के सफर में 12 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है सीपीएस वेलनेस की। एक इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए? एक इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए? केवल पैसे कमाना सक्सेस नहीं है मेरे दोस्त। पैसे हजारों लोग कमाते होंगे, डेली के 10, 20, 50 करोड़ रुपए लोग कमाते होंगे, लेकिन सक्सेस की सही निशानी है कि एक इंसान की जिंदगी में उसका खुद का टाइम हो, उसकी खुद की अपनी पहचान हो, और उसके पास इतने पैसे हो कि वो जरूरतों की नहीं, आवश्यकताओं की नहीं, चाहतों की जिंदगी जी सके। और ये सब कुछ दिया सीपीएस वेलनेस ने 5 साल 6 साल के अंदर, सब कुछ दिया। आज एम्बेसडर बनाऊं इस मंच पे। दोस्तों बताना चाहूंगा, एक वक्त था जब 2016 में इस बिजनेस की शुरुआत किया था, 1000 के चेक आते थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके 1000 के चेक आते होंगे, 500 के चेक आते थे, 2000 के चेक आते थे। सोचता था यार गलत डिसीजन ले लिया, गलती कर गया। लेकिन बोलते ना, विश्वास खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर एक बार ठान लिया तो पलट के नहीं देखना, वो वाली बात थी। चलता गया। आज काम करे या ना करे, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने 25 से 30 लाख से कम की इनकम आती हो। ये ताकत है सीपीएस वेलनेस की। मनी फ्रीडम। आज टाइम फ्रीडम की बात किया जाए मेरे दोस्त, टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता खाट डाल के सो जाओ, ये नहीं होता। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि इंसान अपनी चाहतों की जिंदगी जीता हो। अरे जिस इंसान के साथ आप जैसे 25,000 लोगों का साथ है, अगर वो इंसान जिंदगी में टाइम फ्रीडम नहीं लेगा तो किसको बोलेंगे टाइम फ्रीडम? यस या नो? यस या नो? यस या नो? और मेरे दोस्त, जो सम्मान, जो इज्जत
आप लोगों ने आज इस मंच पे मुझे दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के शायद 1 से 2% ऐसे लोग होंगे जिनको इस उम्र में इस तरह का इज्जत, मान, सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता होगा। इसलिए मैं तहे दिल से आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजा दीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि समझाने और बताने की मेरी उम्र नहीं है। अभी मैं मात्र 29 साल का हुआ हूं। बोले आता है इंसान का तजुर्बा 30 के बाद शुरू होता है। अपन तो अभी तजुर्बा लेना शुरू भी नहीं किए, आया ना? अभी तो हम भी सीख रहे हैं। अभी तो मैं भी इस इंडस्ट्री को सीख रहा हूं। इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे लेके आगे बढ़ना है, ये हम भी सीख रहे हैं। गलतियां करते हैं, गुरुजी लोगों से डांट खाते हैं, गलती करते हैं तो पहुंच जाते हैं सर इसको और अच्छा कैसे किया जाए, कुछ हमें बता दीजिए कैसे सीखा जाए। और जो सर लोग बताते हैं मैं उसको केवल फॉलो करता हूं, फॉलो करता हूं, फॉलो करता हूं और कुछ भी नहीं करता मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एसलीपीएस वेलनेस, आप ऐसा मान के चलो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जस्ट वैसे ही जैसे आप 10 करोड़ रुपए लगा के अपने शहर में एक बहुत बड़ा मॉल खोलते हैं, ये सोच लोगों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती। लोग इस इंडस्ट्री में छोटी सोच के साथ आते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने के उद्देश्य से आते हैं। इसलिए हमारा बिजनेस, हमारी सक्सेस भी वैसी होती है। जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक डायरेक्ट सेलर, एसलीपीएस वेलनेस का हर एक फाइटर्स, इस हॉल में बैठा हर एक फाइटर्स ये सोच कर बिजनेस करे कि मैंने इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं और तब तक मुझे नहीं रुकना है जब तक अपने अकाउंट में 10 करोड़ की इनकम ना आ जाए। उस दिन देखना असली जलवा शुरू होगा। आज एक टीम मिलके इंदिरा गांधी स्टेडियम भरी है। मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल बाद ऐसा लहर फैलेगा मेरे दोस्त कि हाँ बेटा, हर एक शख्स इंदिरा गांधी स्टेडियम को भरने लायक हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। अंदर से आपको ठानना पड़ेगा, अंदर से आपको ये आवाज निकालना पड़ेगा, अपने आप अपनी आत्मा की एक चीख निकालनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, इस हॉल में बैठा हर एक इंसान किसी ना किसी सपनों को देखता होगा, उन सपनों के साथ जीता होगा। इसलिए आज पूरे दिन का टाइम निकाल के इस इंदिरा गांधी स्टेडियम आया हुआ है। यस या नो? हर एक साल बोल के बताओ, हाय या ना? सबके सपने हैं। और मेरे दोस्त, मैं गारंटी आपको बोल सकता हूं, ये एसलीपीएस वेलनेस में अगर मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, आप सबकी जिंदगी जरूर बढ़ेगी। आपको इस बात का केवल विश्वास करना पड़ेगा। कर सकते हो? कर सकते हो? ये विश्वास कर लेना और इस विश्वास को जिंदगी में कभी कमजोर मत होने देना मेरे दोस्त। आप देखना, जलवा अपने आप शुरू हो जाएगा। इस धरती पे आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, आपसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। मैं बात उस इंसान से कर रहा हूं जो इस रो में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है। मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जो आज ट्रेन में जनरल के डब्बों में धक्के खाते हुए आया होगा। मैं बात उस इंसान से कर रहा हूं जो इंसान अपनी अच्छी सी कार में एसी में बैठ के आया होगा। मैं हर इस इंसान से बात कर रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं, आपको भरोसा खुद पे करना पड़ेगा और भरोसा एसलीपीएस वेलनेस के ऊपर करना पड़ेगा। मैंने यही किया, इसलिए इतनी बड़ी अचीवमेंट आई। आज आपके हाथ में, आप भरोसा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? कर सकते हो? कर सकते हो? मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप सारे लोग इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल से शो का हिस्सा बने। अभी तो इतिहास इंदिरा गांधी स्टेडियम का बना है मेरे दोस्त। आने वाले समय में अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों ने ऐसी साथ दिया तो गारंटी है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का अपन फूल करेंगे। थैंक यू सो मच।